तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना मोहित भैया आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एमजी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज के इस नए वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं में जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। तो बहुत ही आसान तरीके से जानने वाले हैं हम आज कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझने से पहले हम जानते हैं कि नाभिक रागी किसे कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं नाभिक रागी किसे कहते हैं। तो नाभिक रागी, तो नाभिक रागी किसे कहते हैं। अगर हम इसे अलग अलग करना चाहें, अलग अलग करें तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा नाभिक, दूसरा बनेगा रागी। एक तो बनेगा नाभिक, दूसरा बनेगा रागी। नाभिक किसे कहते हैं, तो नाभिक से याद रखना आपको परमाणु, परमाणु के नाभिक। परमाणु के नाभिक में कौन कौन होता है, एक तो प्रोटॉन होते हैं और दूसरे न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम न्यूट्रॉन से मतलब रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे सिर्फ प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन होता है कैसा, धनावेश। तो नाभिक से याद रखेंगे क्या, धनावेश। क्या रखेंगे, धनावेश। और रागी का मतलब होता है लव, LOVE, लव। क्या होता है, लव। मतलब इस पूरे का जो हम अर्थ निकालें तो अर्थ बनता है धनायन से प्यार करने वाला। क्या बनता है, धनायन से प्लस से, धनायन यानी प्लस से प्यार करने वाला, करने वाला। अच्छा, धनायन से प्यार कौन करता है, और जैसे आपको नॉर्मल सी बात है कि प्लस प्लस को क्या करता है, प्रतिकर्षित। ऋण ऋण को क्या करता है, माइनस माइनस क्या करता है, प्रतिकर्षित। लेकिन प्लस ऋण को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऋणायन, धनायन से प्यार कौन करेगा, ऋणायन। नाभिक रागी किसे कहते हैं, जो धनायन से प्यार करने वाले को क्या कहते हैं, हम नाभिक रागी कहते हैं। अच्छा, नाभिक रागी के कुछ एग्जाम्पल देख लें हम। तो एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके, एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे F आयन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन माइनस और आयोडीन माइनस, OH ऋणायन। ये सब क्या होते हैं, हमारे नाभिक रागी होते हैं। ठीक है ना, ये सब होते हैं नाभिक रागी। अच्छा, नाभिक रागी का एक प्रतीक होता है, प्रतीक, प्रतीक होता है नाभिक रागी का, क्या होता है, NU माइनस। इसका प्रतीक क्या होता है, NU माइनस। अच्छा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में लेते हैं हम हेलो एल्किन, RX, हेलो एल्किन। हेलो एल्किन की अभिक्रिया, हेलो एल्किन की अभिक्रिया कराते हैं हम नाभिक रागी से, यानी कि NU से। जब हेलो एल्किन की अभिक्रिया नाभिक रागी से कराई जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, X प्रतिस्थापित हो जाता है। X क्या हो जाता है, हट जाता है, और क्या लग जाता है वहां पे, नाभिक रागी लग जाता है। तो इसे कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या होगा, RNU लग जाएगा, सॉरी माइनस हट जाएगा, ये NU लग जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायरेक्ट X माइनस निकल जाएगा। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं हम नाभिक रागी अभिक्रिया। इसे क्या बोलेंगे हम, नाभिक रागी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, क्या होता है, हेलो एल्किन के, हेलो एल्किन के हेलोजन परमाणु को, जी कौन सा परमाणु, हेलोजन परमाणु। तो हेलो एल्किन के हेलोजन परमाणु को किसके द्वारा, नाभिक रागी के द्वारा। हेलो एल्किन के, हेलो एल्किन के हेलोजन परमाणु को नाभिक रागी द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिस्थापन करा दिया जाता है। तो उसे कहते हैं हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए परिभाषा देखते हैं, परिभाषा क्या बनेगी इसकी। तो जब जब हेलो एल्केन के, हेलो एल्केन के, जब हेलो एल्केन के हेलोजन, हेलोजन परमाणु का, परमाणु का नाभिक रागी, नाभिक रागी द्वारा प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन होता है तो उसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। तो जब हेलो एल्केन के हेलोजन परमाणु को नाभिक रागी द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापन करा दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम,
नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, दूसरी परिभाषा और बना सकते हैं हम, क्या बना सकते हैं, इस जे भी क्या होता है, माइनस होता है ना, तो जे भी हमारे लिए क्या होगा, जैसे हम एक्स की जगह लिख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमारे लिए जे भी एक नाभिक रागी है और जे भी नाभिक रागी है। तो परिभाषा और बना सकते हैं हम कि जब एक नाभिक रागी को दूसरा नाभिक रागी, जब एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को उसके स्थान से क्या कर दे, प्रतिस्थापन कर दे, तो उसे हम कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब क्रिया विधि के आधार पर, किसके आधार पर भैया, क्रिया विधि के आधार पर, क्रिया विधि के आधार पर, तो क्रिया विधि के आधार पर जो हमारे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो होती हुई है दो प्रकार की, वो होती है हमारी दो प्रकार की। एक तो होती है आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी होती है द्वि आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं NSN1 अभिक्रिया और दूसरी बोलते हैं SN2 अभिक्रिया, ठीक है ना, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया कहते हैं। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्रिया विधि के आधार पर होती है दो प्रकार की, पहली होती है एक आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी होती है द्वि आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम SN1 अभिक्रिया बोलते हैं और द्वि आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को SN2 अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले देखते हैं एक आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यह अभिक्रिया, तो एक आणुक नाभिक, तो SN1 अभिक्रिया, यह अभिक्रिया दो चरणों में होती है, यह अभिक्रिया कितने चरणों में होती है, दो चरणों में होती है। पहले चरण में जो RX होता है उसका हाइड्रोलिटिक विदलन होता है, कौन सा होता है, हाइड्रोलिटिक क्या होता है, विदलन होता है, और कार्ब धनायन का क्या होता है, कार्ब धनायन बनता है। जैसे देखना क्या होता है, पहला चरण, पहला चरण, तो पहले चरण में क्या होगा, हमारा जो RX है, जो हमारा क्या है RX है, पता है हमें कि इनके बीच साझेदारी हुई है, इलेक्ट्रॉन क्या हुई है, साझेदारी, सहसंयोजी बंध बना हुआ है। लेकिन इसमें जो X है, हैलोजन फैमिली है, वो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है और खींचने के कारण जी दोनों इलेक्ट्रॉन क्या चला जाता है, लेके निकल जाता है। तो यहाँ पे बना जाता है X ऋणायन और इस पर क्या आ जाता है, धनायन। तो जी बन गया हमारा क्या, कार्ब धनायन, जी क्या बन गया हमारा, कार्ब धनायन। और जी अभिक्रिया होती है वो होती है मंद अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया होती है, मंद अभिक्रिया। तो पहला चरण पढ़ लिया हमने। पहली बात तो जी कितने चरणों में होती है, दो चरणों में अभिक्रिया होती है। पहले चरण में RX का क्या होता है, विदलन होता है, वो भी मंद होता है, कैसा होता है, मंद। और कार्ब धनायन क्या होता है, कार्ब धनायन बनता है और यह अभिक्रिया कैसी होती है, बहुत मंद होती है। इसके बाद दूसरे चरण में, अब दूसरे चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में क्या होता है, तो दूसरे चरण में जो कार्ब धनायन होता है हमारा, क्या होता है, कार्ब धनायन होता है, वो OH माइनस आयन के साथ, किसके साथ, OH माइनस आयन के साथ शीघ्रता से, कार्ब धनायन OH माइनस आयन के साथ शीघ्रता से संयुक्त होकर क्या बना लेता है भैया, प्रतिस्थापन उत्पाद बना लेता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर ROH हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम इसे कहते हैं SN1 अभिक्रिया कहते हैं। भैया एक बार और देखते हैं इसको। तो पहले चरण और दो चरण, कितने चरण में होती है, दो चरणों में होती है। तो पहले चरण में क्या होता है, RS का क्या होता है भैया, विदलन होता है, अलग अलग होती है, विदलन मतलब अलग अलग होना, ब्रेकअप होना, टूट जाना। होती क्या है रिएक्शन, तो पहले चरण में, तो पहले चरण में RS का क्या होता है, विदलन होता है, पहले ब्रेकअप होता है और फिर कार्ब धनायन बनता है, सो अकेला हो जाता है, सिंगल रहता है। अब क्या होगा भैया, होता है दूसरे चरण में कार्ब धनायन शीघ्रता से, भैया आप क्रोध में हैं, अब गुस्सन में हैं भैया, शीघ्रता से, अब टाइम नहीं लगाना, अब जल्दी शीघ्रता से, किसके साथ, OH आयन के साथ शीघ्रता से क्या हो जाता है, संयुक्त हो जाता है, जुड़ जाता है और क्या बना लेता है, अपना उत्पाद बना लेता है। बात क्लियर? अगर बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं द्वि आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसे SN2 अभिक्रिया भी बोलते होता है। जो हमारा RX होता है वो नाभिक रागी, जैसे नाभिक रागी OH माइनस आयन है,
तो नाभिक रागी के साथ शीघ्रता से बॉन्ड बना लेता है भैया, पहले एक ही पद में क्रिया हो जाती है। और जी कितने चरण में होती है, एक ही पद में क्रिया हो जाती है। क्या होता है यहाँ पे भैया, जो RX होता है, अच्छा यहाँ पे होता क्या है भैया जी दोनों, तो पहले से क्या होता है, संकर संकरण संकुल बनाता है। क्या बनाता है, संकरण संकुल, मतलब क्या होगा, तो एक साइड से आता है दूसरी साइड से निकल जाता है, एक साइड से निकलता जाता है दूसरी साइड से आता जाता है। जैसे क्या होता है यहाँ पे कि जो R है हमारा, R है तो एक साइड से X उसमें से क्या होता जाएगा, धीमे धीमे निकलता जाएगा और उसमें धीमे धीमे से OH माइनस आयन, OH माइनस आयन क्या होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। ये हटा दो, क्या होता जाएगा, धीमे धीमे जुड़। अब यहाँ पे तीव्रता से क्या होगा, जे तीव्रता से क्या होगा, यहाँ पर जीवन, यहाँ पे तीव्रता से क्या हो जाएगा, इस पे ROH जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे H माइनस निकल जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अभिक्रिया होती है और एक ही पद में पूरी अभिक्रिया हो जाती है। यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है, यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। पहले संकरण संकुल बनता है, तो पहले क्या बनता है, संकरण संकुल बनता है। पहले क्या बनता है, संकरण संकुल बनता है, जो शीघ्र अपघटित होकर क्या होगा, अपघटित होकर क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। तो इस प्रकार से हमारी SN2 अभिक्रिया भी होगी, ठीक है ना, SN2 अभिक्रिया भी होगी। आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कर दीजिए आपकी अगला वीडियो किस पर चाहिए, और कमेंट कर देना कि वीडियो कैसा लगा।